चलिए, सक्सेस जीवन जैस इसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति पाठ का ऑब्जेक्टिव संख्या 1 से लेकर के 52 तक डिस्कस किए थे, जो भी डाउट आया था। आज हम लोग 53 से लेकर के 104 तक जो भी प्रश्न में डाउट आया है, आइए उसको हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। चलिए सर, आप लोग क्या काम करेंगे, अपना अपना आप लोग डाउट पूछेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 53 से लेकर के 60 तक, 53 से 60 बताइए सर। 60 पूछे के है बउआ है। चलो नंबर 60 और कोई 60 के अलावे 53 से 60 तक में है। बहुत मार पीटाओगे। 54 क्वेश्चन नंबर बताएंगे तो खुद शर्मा जाएगा कि हम कैसे पूछ लिए क्वेश्चन वाई वाला। आगे चलिए, 61 से 70, 65, 62, अरे बोलो है, 68। चलिए, एक पूछे 68 और बोलिएगा। अरे बउआ अभी 70 तक ही बोले, 74 का आज पूछ रहा है। सबको तो मौका दो। कौन सा? 65 और बोलिए 66। एनसीईआरटी का प्रश्न ऐसे बउआ पूछना नहीं चाहिए और सब डिस्कस भी किया हुआ है। 70 तक और कोई डाउट? चलिए, 71 से 80 है, 74, क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 है, 80, 77, 80 और कोई डाउट है? चलिए, 81 से 90, 81 से 90, 89, 89 और बोलिए 89 के अलावे 90 तक, 91 से 104, 92, 93 है। क्या पूछ रहा है? 93 रे, मारेंगे जुतवा खोल के है। इन्हें बुझा रहा रे। 29 और 61 90 होगा तो वो का चेंज करेंगे, कट के एक आंसर आ जाएगा है। क्या क्या ऑप्शन नहीं है? क्या बोल रहे हो? तो क्वेश्चन गलत है। दोनों साइन में दे दिया है, एक को देना चाहिए था कॉस में, को देना चाहिए साइन में। चलो आगे बढ़ो, देख लेते हैं। 92, 93 और बोलो 104 तक है। 100 एकदम तो नहीं, लेढ़े रह जाएगा जिंदगी भर की। ये सब नहीं कर पा रहे हो तो और कोई? 1 से लेकर के 104 तक कोई भी डाउट है पूछ लो। अब नो सर कुछ कर रहा है, पूछ दिया 75 को से बकलोल कह रहा नो सर अब कोई डाउट नहीं है। अच्छा 75 नहीं पूछा है। 12 अच्छा आजा। अब देखो तुम लोग को दिखाते हैं, दिखाते हैं तुम लोग को कि जो क्वेश्चन पूछा गया
रियली में जो 12 प्रश्न आप लोग पूछे हैं, इसमें 2 से 3 प्रश्न पूछने लायक था और बाकी प्रश्न नहीं। ठीक है, आइए उसको डिस्कस करते हैं एक साइड से ही। क्वेश्चन नंबर 54 से क्या कहता है सुनना। कहां गया भाई? जो 54 पूछे हैं देखिएगा अपना। tan स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा। भाऊ इसमें तुम डिफरेंस फार्मूला याद करके आए हो 2 गो। पहला सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और एक याद करके आए हो कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। चलिए इसको आप गोली मारिए, इसका प्रयोग नहीं है, इसका प्रयोग करके ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्क इसमें है कि सेक स्क्वायर प्लस में, यहां माइनस में, यहां tan स्क्वायर माइनस में, यहां प्लस में। प्रक्रिया कैसे कर सकते हैं? माइनस कॉमन करके। आए बाबू एकरा में माइनस कॉमन करेंगे, क्या हो जाएगा बता दो। सेक स्क्वायर थीटा माइनस में था, प्लस में, tan स्क्वायर प्लस में, tan स्क्वायर माइनस में। अब बताओ माइनस का माइनस, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, माइनस 1 आंसर हो गया। का करेला है एकरा में? है ये सब पूछते हो तो हमारे शर्म से मुंडी नीचे नहीं झुक जाता है? ये भी नहीं कर रहे हो माइनस प्लस, तो क्या करें? हंसो नहीं। बस अंतर यही है कि कोई विद्यार्थी पूछ दिया और तो जब चुप रह गया, बना होगा सबसे नहीं, 2-4 लोगों को छोड़ के, समझे? क्योंकि तो की औकात मालूम है ना हमको। चलिए 54 डन, 54 डन। 60 60 आजा क्या कहता है? भाई जो 60 पूछे हो, यदि देखो यदि cos a बराबर 1/2, इसको हम 5-6 तरीके से बता सकते हैं और जैसे इच्छा है उसे बना सकते हो। cos a बराबर 1/2 तो 1 - 2 cos स्क्वायर a का मान ज्ञात करें। मतलब 1 - 2 cos स्क्वायर a और वाट। एकरा में जो विद्यार्थी आंख से अंधा भी होगा उसको पढ़ना होता है ब्रेन लिपि के माध्यम से, ब्रेन लिपि के माध्यम से। लेकिन वो एकरो ऐसे से टोके पकड़ लेगा कि अरे कौस के मान दे लो और 1 - 2 cos स्क्वायर है, सीधा 1 - 2 के 2 cos a के मान 1/2, 1/2 के प्रेम से कर देगा स्क्वायर। 1 का 1 - 2 का 2 और 1 और 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4, 1 में से 1/2 गया, 1/2 बच गया, प्रेम से आगे बढ़ जाएगा। तरीका नंबर पहला। तरीका नंबर दूसरा देखिएगा, तरीका नंबर दूसरा cos a बराबर 1/2, ये लिखेगा प्रेम से cos a बराबर 1/2। भाई cos कितना के मान 1/2? अथी क्या cos 60 के कर अथी cos a बराबर cos का डिग्री। अरे कितना? cos से cos गयो, बताओ a का वैल्यू। आए बउआ क्वेश्चनवा में जेकर वैल्यू निकाले, जहां पर a हो या 60 रख ले, किसका मान निकालना है बोलो? 1 - 2 cos स्क्वायर a, 1 का 1, 2 का 2, cos का cos a का मान कितना? 60 का होल स्क्वायर, 1 - 2 cos 60 के मान 1/2 के होल स्क्वायर, 1 - 2 गुने 1/4, 2 दूनी 4, 1 में से 1/2 गया, 1/2 डन हो गया। तरीका नंबर दूसरा। ठीक है, आइए तरीका नंबर तीसरा। cos a बराबर 1/2 है ना सर? cos a बराबर 1/2, cos थीटा किसका अनुपात? आधार और कर्ण का। आधार का मान 1, कर्ण का मान 2, लंब का मान निकाल लेंगे। 2 के स्क्वायर 4 और 1 के स्क्वायर 1, 4 में से 1 गया 3, मतलब p का मान √3। केकर मान निकाले बाबू? 1 - 2 cos स्क्वायर, 1 - 2 के 2 cos थीटा का फॉर्मूला, अरे b/h का 1 - 2, b का मान, h का मान 1 - 2 गुने 1/2, 2 दूनी 1/, और कई तरीका से बताएं, बताओ। मेथड नंबर पहला, मेथड नंबर पहला, मेथड नंबर दूसरा और मेथड नंबर तीसरा, 3 तरीका से बता दिए। जेकरा से इच्छा होता है, जेकरा से लगाव ज्यादा लग रहा है उससे भिड़ जाओ। बात समझ में आ रहा है? अरे 3 तरीका बता दिए, जिससे तुमको समझ में आ रहा है उससे उसके साथ हो जाओ।
क्लियर? चलिए 60 हो गया सर, आइए बढ़िए। अब ज़्यादा बताएंगे तो कन्फ्यूज ही आ जाओगे तुम लोग। आ जाओ नंबर 68। देखो तो यो सब पूछे क्या बउआ? कॉस पर पावर 4 और माइनस साइन पर पावर 4। आज तक पावर 4 के क्लास 10 में औकाते नहीं है फार्मूला पढ़े के, तो कहाँ तक पढ़े? 2 तक? अरे 2 तक, स्क्वायर तक देखना बउआ, स्क्वायर तक ना पढ़ल है? अगर स्क्वायर तक पढ़ल है तो ठीक कर, इसको कर देंगे कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बता दे बाबू फार्मूला, ए प्लस बी गुणे ए माइनस बी। इट मीन्स कॉ ए और प्लस बी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और दूसरा क्या होता है? ए माइनस बी। इट मीन्स कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। बाबू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना? अरे कितना? तो ये एक डन हो गया। खाली का बच्चा बता दो, कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। कुछ बुझाइए ना, के बाद क्या करें? ठीक है, अब डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर। ऑप्शन हमको कहां ले आना चाहता है? देखो कहां गया क्वेश्चन जी? कौन है भाई साहब? 68। अब देखिए हमको ऑप्शन कहां ले आना चाह रहा है, देखना। अब देखो इसके बाद का कैलकुलेशन ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन नंबर ए 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 1। ऑप्शन नंबर बी 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ऑप्शन नंबर सी 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। और ऑप्शन नंबर डी 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 1। अब देखो निर्भर इस बात के ऊपर करेगा, आप चारों ऑप्शन को देखिए। ये ऑप्शन फुल्ली कॉस में, ये ऑप्शन फुल्ली कॉस में, ये ऑप्शन फुल्ली साइन में, और ये ऑप्शन फुल्ली साइन में। लेकिन अभी जहां पहुंचे हैं एक कॉस में है एक साइन में है। इट मीन्स या तो दोनों को साइन में चेंज कीजिए या तो दोनों को कॉस में चेंज कीजिए। आपके पास ऑप्शन यही है, या तो दोनों को साइन में या तो दोनों को कॉस में। आप किस में जाना पसंद करेंगे? साइन में या कॉस में? साइन में। अगर दोनों को साइन में तो बताओ कॉस स्क्वायर ए का साइन के रूप में फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 1 माइनस क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और माइनस के माइनस और साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए। इट मीन्स 1 माइनस कितना हो जाएगा बोलिए? 2 साइन स्क्वायर ए। अब देखिए हम लोग जब साइन में गए तो साइन में 2 साइन स्क्वायर ए भी प्लस में है यहां भी, और 2 साइन स्क्वायर यहां भी प्लस में, लेकिन यहां 2 साइन स्क्वायर क्या में? माइनस में। इट मीन्स साइन में जाना वायबल होगा कि नहीं होगा? साइन में जाना वायबल कहने का मतलब कि साइन में जाने के बाद हमको करने से कोई लाभ मिला नहीं। इसका मतलब दोनों को चेंज करना पड़ेगा क्या में? कॉस में। कॉस में करके देखते हैं। देखो ये आपका कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए माइनस का माइनस साइन स्क्वायर ए का कॉस के रूप में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सर कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए प्लस गुने माइनस माइनस 1 माइनस गुने माइनस प्लस 1 कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए और माइनस 1। ऑप्शन है क्या? यस, करेक्ट ऑप्शन इज बी। पकड़ में आया? देखिए आपकी बात मान करके हम चेंज किए साइन में, लेकिन जब साइन में चेंज किए तो साइन में ये वाला ऑप्शन है ही अवेलेबल नहीं। इसका मतलब साइन वाला दोनों ऑप्शन सी भी कट जाएगा और डी भी कट जाएगा। अब अप्लीकेबल होगा या तो ए या तो बी। इट मींस क्या वाला? कॉस वाला। बात पकड़ में आया? कैसा क्वेश्चन था सर? नंबर कौन था? 68। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पूछिए आप लोग। बात नहीं करेंगे सर। हाँ 65 बताने से पहले और कोई है क्या इससे शॉर्ट? 66 पहले बता देते हैं। पहले 66, 65 का तो जगह है नहीं। आइए 66 क्या कर रहा है बोलिए सर? सेक ए और प्लस टेन ए और इंटू 1 माइनस साइन ए। हम बोले थे पूछता है बराबर है ऑप्शन नंबर ए सेक ए का एस ई, सेक ए का ऑप्शन नंबर बी साइन ए का, ऑप्शन नंबर सी कहाँ गया जी? अच्छा कौशेक ए का, और ऑप्शन नंबर डी कौशे। मेरा लगता है मार्कर रिटायर हो रहा है। देखिए सर इसको सॉल्व करेंगे तो
हम सॉल्व करने का तरीका बताए थे। क्या तरीका? एकदम किसी भी प्रकार का सॉल्व करने वाला क्वेश्चन मिले तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सीधा एकदम डायरेक्टली चेंज कीजिए साइन और किसमें, कॉस में। बता दो कौन ए से के क्या लिखिएगा 1 बटे कॉस से, प्लस का प्लस कौन ए tan ए को अरे साइन ए बटे और इंटू ये ऑलरेडी साइन में है, इसको 1 माइनस कौन ए साइन ए। सर कौसे कौसे का एलसीएम ऊपर क्या बच गया 1 प्लस कौन ए और इधर बच गया 1 माइनस और नीचे कुछ नहीं तो 1। ए प्लस बी गुने ए माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस ए के जगह 1 और माइनस बी के जगह साइन, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और बटे कौन ए कौस से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रिजल्ट कौस स्क्वायर और बटे कौन ए कौस से 1 कौस से 1 कौस गया, इट मीन्स सिर्फ और सिर्फ क्या कौस से। ऑप्शन है क्या सर? यस, करेक्ट ऑप्शन इज डी। एनी प्रॉब्लम? चलिए जल्दी से छापिए, ठीक है। ये नंबर हो गया 66, बाकी जो बचा हुआ उसको डील करते हैं। फास्ट लिखो तो देखना, इस टाइप का क्वेश्चन फंसाने वाला आ सकता है एग्जाम में, तैयार रहना इसके लिए। क्योंकि आप जानते हो क्या, सीधा का जमाना चल गया। अभी नहीं पूछता है वो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और निम्न में से कौन होगा, ABCD दे दिया, वो नहीं पूछेगा। अब पूछता है इस प्रकार से करके। थोड़ा सावधान रहना परीक्षा हॉल में, ठीक है। इन्हें की देखना सेक और tan एकदम जोश में 1, पहले देखना चिन्ह, पहले प्लस में कर रहा है कि माइनस में कर रहा है। ये सब सिल्ली मिस्टेक होता है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। और हम कहेंगे एग्जाम में जाने से पहले ये सब जो ऑब्जेक्टिव आप लोग को डील करवाए हैं इसको एक बार देख के जरूर जाइएगा। क्यों? ये पूरे क्लास का डाउट है, पूरे क्लास का डाउट है। और इसके अलावा जो भी प्रश्न है क्लास में जो मंगरू ढंगरू है वो बना लिया है, इसका मतलब ओकर लेवल नहीं है, लेवल है यही प्रश्नवा के, ठीक है। तो इसको एक बार जरूर देख करके जाइएगा। इस जो भी डाउट डिस्कस कर रहे हैं क्लास में उसको घर में बैठिए, उसको रिवाइज करते रहिए। अरे हम कितना एक चैप्टर में बहुत ज़्यादा तो 20 गो ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, 25 गो ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। 2 लेक्चर होता होगा एक क्लास का, 1 घंटा से भी कम होता होगा एक चैप्टर का लेक्चर। घर में बैठिए तो इसको रिवाइज करते रहिए। और अगर ऐसे रिवीजन नहीं करते हैं तो आप लोग क्या काम कीजिए कि जब आप लोग से क्वेश्चन नहीं बने ना तो उसमें गोला मार लिया कीजिए क्वेश्चनवा में, क्वेश्चन नंबरवा में। और जब रिवाइज करने जाइए तो बाकी सबको छोड़ दीजिए, जो खाली गोलवा लगल है वो सब क्वेश्चन को एक बार बना लीजिए। अगर बनता है तो ठीक, नहीं तो रफ कॉपी निकालिए क्लास वाला, उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन। अगर वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो आपके पास ये भी बेस्ट ऑप्शन है, समझे। लेकिन रिविजन करना है।